किरण पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहा है, जो कि इससे पहले हम इससे 422 तक क्वेश्चन तक हम कर लिए हैं और इस वीडियो में 423 से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे और 5 से 10 सेकंड का समय आप ले सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। देखिए, एक बार पढ़िए और उसके बाद देखिए कि सेंटेंस में क्या एरर है। चलिए देखते हैं। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। देखिए सेंटेंस ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा है सेंटेंस में, यानी कि बिल्कुल सही है, नो एरर है, क्योंकि पास्ट में चल रहा है। यहाँ वेटेड है, V2 है, ये सेंटेंस टर्न अप ये भी सही है, यानी कि ये नो एरर है। अगला देखते हैं। ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपीरियर्स सुपरवाइज़र। देखिए सेंटेंस, इसमें क्या एरर है। देखिए, ही रिकमेंडेड माई केस, रिकमेंडेड के साथ टू का प्रीपोजिशन होता है, टू द सुपरवाइज़र होना चाहिए, यहाँ पे विद के स्थान पे टू रिप्लेस करेगा। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए, प्रीपोजिशन जितने भी है फिक्स प्रीपोजिशन वो आपको याद करने होंगे, नीतू मैम के बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं ताकि एरर बनाने में और भी आसानी होगी। देखिए 425, हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। देखिए सेंटेंस बहुत इजी है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, हर नॉलेज इन इंग्लिश नहीं होगा, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश होगा ना, इंग्लिश का नॉलेज। ऐसे अगर हिंदी निकालेंगे तो इस इन नहीं होगा, ऑफ होगा। तो इस तरह से पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा, इनके स्थान पे ऑफ रिप्लेस करेगा। देखिए 426, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। तो बहुत आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, ही वॉज वेरी काइंड इनफ नहीं होगा, या तो इस सेंटेंस में वेरी काइंड होना चाहिए या फिर काइंड इनफ सिर्फ होना चाहिए, क्योंकि वेरी और इनफ का तो एक बार ऐसे यूज नहीं होगा, ये तो गलत है। तो हम वेरी काइंड ही यूज कर लेते हैं, वेरी काइंड टू इनवाइटेड मी, यानी कि इनफ का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए। देखिए, मैन हु हैज़ राइजन बाय देयर ऑन एक्सर्शन आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। बहुत ही आसान एरर है, पिछले भी वीडियो में हम लोग ऐसे एरर बना चुके हैं, इससे ही पहले वीडियो में हम लोग ऐसे एरर बनाए। देखिए, मैन MEN है ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल है और हु लगा है, हु एंसीडेंस आता है ना, अपने से पहले के हिसाब से ही आगे वर्ब लगाएगा, यानी कि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए, हैव हो जाएगा। तो इस तरह से पी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। देखिए, MEN है तो ये प्लूरल होता है, यहाँ MAN होता ना तो ये सिंगुलर होता। तो अगर हम इसे भी चेंज कर सकते हैं तब ये सही हो जाएगा, MAN हो जाएगा तो ये हैज सही है, या फिर MEN है तो यहाँ हैव करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वंस। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए, एवरी conceivable race and nationality had its share of suffering। ऐसे नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत है, had its share of suffering नहीं होना चाहिए, या तो shared suffering होना चाहिए डायरेक्ट, had its shared suffering ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में, शेयर्ड सफरिंग होना चाहिए। अब देखते हैं अगला। देखिए 429, द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशन, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन
आप देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द फर्स्ट इनिंग ऑफ मैच वाज वेरी सेंसेशनल। देखिए यहाँ पे द फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए, क्योंकि 2 इनिंग्स होगा ना, तो फर्स्ट इनिंग्स यहाँ पे एस का प्रयोग होगा, फर्स्ट इनिंग हो गया तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 430, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाई ट्रेन। देखिए बाई ट्रेन ही होता है, ऐसे सेंटेंस एरर आते हैं जैसे ऑन ट्रेन ऐसे लिख देता है, तो ये बाई ट्रेन सही है। और एक फ्रॉम और टू का पेयर दिया है उसमें प्रीपोजिशन का, ये भी सही है यहाँ पे, तो इसका भी ध्यान रखिए इस सेंटेंस में। अब सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। तो 2 तो हमने बता ही दिए कि इसमें भी सही है इसमें भी सही है, तो अब इसलिए गलत पहले ही पार्ट में होना चाहिए। देखिए हाउ लॉन्ग इट डज टेक्स नहीं होगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होगा। पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा इस तरह से। देखिए 431, द पाथ टू द फेमस चर्च पास थ्रू अ फॉरेस्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। देखिए द पाथ टू द फेमस चर्च पास थ्रू अ फॉरेस्ट। देखिए सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल नो एरर है, ये नो एरर सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगला देखिए, द ट्रिक इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ फॉर व्हाट द इंडिव्यूअर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए द ट्रिक इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ फॉर व्हाट, ये सही नहीं लिखा है, हम लिखेंगे यहाँ पे बट इट विल वर्थ होना चाहिए, बट इट विल वर्थ होना चाहिए, तब ये सेंटेंस। देखिए एक अगर ये पेयर भी होता है, अगर एक परसेंट है तो दूसरा हम फ्यूचर बना सकते हैं, ऐसे होता है, क्योंकि 2 क्लॉज होता है तो एक फ्यूचर और एक परसेंट होता है, तो इस तरह से हम इस सेंटेंस में बनाएंगे। वैसे यहाँ पे बट इज़ वेल डाउन होना चाहिए, बट इज़ वेल वर्थ होगा इस सेंटेंस में, सॉरी, बट इट वेल वर्थ, ना कि बट इट इज़ फॉर वर्थ, ये सही नहीं है, तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। 433, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। देखिए ध्यान से पढ़िए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ पे लेइंग जो लिखा है ना ये गलत लिखा है, आई वॉज लेइंग डाउन ये सही नहीं है, यहाँ पे हम LYING लेइंग लिखेंगे, क्योंकि और लेटना होता है ना, लेइंग मीन्स, देखिए एक होता है लाई, लाइज, लाइंग, ले, लैन, ये होता है ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से हम लगाते हैं, तो इस तरह से V1 V2 V3, तो यहाँ पे LYING वाला लेइंग होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। देखिए 2 और 2 का पेयर यहाँ आया है, ये भी प्रीपोजिशन है फिक्स, तो देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। देखिए सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही है, ये नो एरर है। अगला देखते हैं। देखिए 435, समवन दे डोंट नो हु knocked एट देयर डोर इन मिडनाइट। देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर है। देखिए समवन दे डोंट नो हु knocked एट देयर डोर, इन मिडनाइट नहीं होगा, एट मिडनाइट होगा, क्योंकि डोर एट ये प्रीपोजिशन है फिक्स, यानी कि यहाँ पे एट मिडनाइट होना चाहिए। अगला देखिए 436, सेल्डम इफ़ एवरी
नेचर डज ऑपरेट इनक्लोज्ड एंड ऑपरेट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, शायद स्ट्रक्चर बेस एरर होगा, क्योंकि सेल्डम इफ़ एवरी डज नेचर होना चाहिए, ना कि नेचर डज नेचर ऑपरेट होना चाहिए, यानी कि सेकंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा। अगला देखिए मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी। देखिए प्रीपोजिशन फिस, मोहन लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ना कि ऑन, क्योंकि लेफ्ट के साथ ऐड का प्रीपोजिशन होता है फिक्स, तो यहाँ पे ऐड होगा। देखिए प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है एरर में, प्रीपोजिशन और टेंस, वर्ब और आर्टिकल, ये 3-4 चैप्टर अगर आपके अच्छे से क्लियर हैं तो ज़्यादातर एरर आप बना लोगे, क्योंकि ज़्यादातर एरर इन्हीं चैप्टर से आते हैं। देखिए वाटर कंटेमिनेशन हैज़ बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट्रीज हैव बिगिन टू यूज़ न्यू सब्सटेंस। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा सेंटेंस है। देखिए वाटर कंटेमिनेशन हैज़ बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट्रीज हैव बिगन टू यूज़, ये गलत लिखा है। देखिए टू के बाद वैसे ही प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म होता है, यहाँ इन्फिनेटिव नहीं एजेंट का प्रयोग होगा, टू यूजिंग होना चाहिए, टू यूजिंग न्यू सब्सटेंस, तभी सेंटेंस सही होगा, यानी कि हमारा सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 439 व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। देखिए गलत लिखा है, स्ट्रक्चर ही गलत लिखा है। तो देखिए हाउ कैन मैन डाई होना चाहिए ना, हाउ कैन मैन डाई, ऐसे ही ये तो ऐसे ही गलत लिखा है, स्ट्रक्चर भी गलत लिखा है, और इस तरह से हम यहाँ हाउ कैन मैन डाई लिखेंगे, यानी कि पहले पार्ट में एरर हो जाएगा। देखते हैं अगला 440 जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। बहुत ही ईजी एरर है, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग टू अ पार्टी होना चाहिए, ना कि फॉर अ पार्टी, गोइंग टू अ पार्टी होगा, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर। 441 द आर्म्स वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट अटेम्प्टेड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव नहीं होगा, दैट ही गॉट हैव होना चाहिए, दैट ही गॉट होगा, तो तब दैट ही गॉट इट अटेम्प्टेड होना चाहिए, यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला देखिए 442 द नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए यू नीड नॉट टेल अ लाई, देखिए यहाँ पे यू नीड नॉट नहीं होगा, यू नीड नॉट हैव टेल अ लाई होना चाहिए, यानी कि सिंपल पास्ट सही हो जाएगा इस सेंटेंस में, यानी कि पहले ही पार्ट में हमारा एरर है। देखते हैं अगला, मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज दैट they are no longer luxury itself but have become a necessity। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है,
देखिए, मोबाइल फ़ोन आर सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, इस सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट का कोई रोल नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट अनुचित है। मोबाइल फ़ोन्स आर शो these days। यहाँ मोबाइल फ़ोन्स आर these days, ये तो सेंटेंस थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी इसका कोई आंसर नहीं बता पाऊँगा। आप बता देना अगर इसके बारे में बताओ तो इस सेंटेंस में क्या एरर है। हम अगला देखते हैं तब तक। देखिए, द बुक बीन रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इट्स इज़ सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन मैनी गुड एडवाइजेस। देखिए, सेंटेंस बहुत इजी है, लेकिन आप ध्यान देंगे तब एरर पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे एरर ढूंढना। द बुक बीन रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन मैनी गुड एडवाइस नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, हम एडवाइस करेंगे, यानी कि इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए अब अगला 445। देखिए, द प्रोसेस वॉज टू सिंपल एंड easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it। देखिए, सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए, द प्रोसेस वाज टू सिंपल, ये आप पढ़ के भी ऐसे लग रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है पूरी तरीके से। द प्रोसेस वाज टू सिंपल नहीं होगा, द प्रोसेस वाज सो सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे टू सिंपल क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है एक्चुअली में। सो सिंपल होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि हमारा एरर हो जाएगा 4, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू विथ एंड कंसीडर। देखिए, सेंटेंस में क्या एरर है, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस में। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वेट एंड कंसीडर। देखिए, सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये नो एरर है। अगला देखते हैं। देखिए 447। द डिसेप्टेड बॉडी ऑफ ए यंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड यस्टरडे। देखिए, सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए, द डिसेप्टेड बॉडी ऑफ ए यंग गर्ल वाज डिस्कवर्ड यस्टरडे नहीं होगा, वाज डिस्कवर्ड हम बॉडी के लिए नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे फाउंड होना चाहिए, तब ये ज़्यादा सूटेबल फाउंड होगा, इसलिए हम यहाँ फाउंड यस्टरडे प्रयोग करेंगे, ना कि डिस्कवर्ड। देखिए अगला 448। वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ़ इट रेन। बहुत ही आसान एरर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेंटेंस को दोनों क्लॉज को बराबर करते हुए अगर हम चलेंगे तो ये आसान एरर है। वी रियली वांटेड टू, देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। वी रियली वांटेड टू गो द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ़ इट रैंड होना, RAINED होना चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ पे वांटेड है तो हम इस हिसाब से यहाँ पे रैन नहीं होगा, रैंड होना चाहिए, यानी डी फॉर्म आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए। इट हैज़ बीन सेड द हिस्टोरी इज़ द एसेंस ऑफ इनमेरेबल बायोग्राफी। देखिए, सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए आप सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए,
It has been said that history is It has been said that history is essence of innumerable biography. देखिए सेंटेंस में यहाँ पे बायोग्राफीज प्लूरल होगा, यानी कि ऑफ इनन्यूमरेबल बायोग्राफीज, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, ये प्लूरल बनाएगा। तो इस तरह से हमारा यही यानी कि सेकेंड पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए 450 द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। देखिए सेंटेंस में कुछ एरर तो है, यानी कि देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है इसको ढूंढना। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ एंड इलिसिट नहीं होगा, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिक होना चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगा तब ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि हमारा यहाँ पे इलिसिट जो लिखा है ना, ये गलत है। इसका मतलब होता है गैर कानूनी होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूज़ करेंगे तो हमारा यानी कि पहले ही पार्ट में एरर हो जाएगा। देखिए अगला, यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। देखिए सेंटेंस हम कितनी मर्तबा बना चुके हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या एरर है। देखिए यू आर द मैन हु हैव, देखिए यहाँ पे प्लूरल है और हु जो है एंटीसीडेंट लेता है, अपने से पहले जो होता है वर्ब नाउन, उसके हिसाब से ही वर्ब आगे आता है। तो अगर हम इससे पीछे देखें तो MAN, ये तो सिंगुलर हो गया, तो हम यहाँ पे MEN करेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि हैव जो है प्लूरल है तो इसके हिसाब से ही आएगा, क्योंकि बीच में कंजक्शन हु लगा है। तो आप समझ जाएंगे क्योंकि कितनी मरतबा ये क्वेश्चन आ चुका है ऐसा। देखिए ज्वेलरी retailers across in India decided to suspend sold of gold coin and bar for 6 months। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सेंटेंस हमारा यहीं पे एरर है। ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड, सेल होगा, डिसाइडेड टू सस्पेंड सेल, सोल्ड ऑफ गोल्ड नहीं है, पार्टिसिपल है ना, तो ये हम यूज नहीं करेंगे, हम टू सस्पेंड सेल होना चाहिए तब ये सेंटेंस सही होगा यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा एरर हो जाएगा पहले पार्ट में। अगला देखते हैं, हु डू यू थिंक विल विन द गेम। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए थोड़ा सा छोटा सेंटेंस है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा इसमें क्या एरर है, बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि छोटा है सेंटेंस। देखिए सेंटेंस हु डू यू थिंक विल विन द गेम, ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, देखिए अगला, ऑल वर्क्स टू क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है। देखिए ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स नहीं होगा, एस्थेटिक होगा, यानी कि एस का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे, एस्थेटिक होना चाहिए तब ये सेंटेंस सही होगा। देखिए रीडिंग इज़ नो लॉन्गर पॉपुलर एमॉन्ग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज़ टेकन ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। देखिए यहाँ पे जो यूथफुल लिखा है ये गलत लिखा है, यहाँ पे यूथ ऑफ टुडे होना चाहिए तब ये सेंटेंस सही होगा। इस तरह से हमारा
ये एरर ख़त्म होता है और हम इसे आगे कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।